दुबई की पहचान अगर किसी एक इमारत से जुड़ी हुई है तो वो बुर्ज अल अरब है। दुनिया भर में अगर किसी को सिर्फ इस सेल शेप बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई जाए तो ज़्यादातर लोग फ़ौरन कहेंगे ये दुबई है। मगर दुआ रिबू दुआ पुलुहिनम में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लग्जरी टूरिज्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बुर्ज अल अरब ने अपनी डोर्स टेम्पररी तौर पर बैंड करने और भारी रेस्टोरेशन का ऐलान कर दिया। ऑफिशियल तौर पर इसे रिनोवेशन कहा गया, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक होटल की मरम्मत नहीं, बल्कि दुबई के लग्जरी मॉडल, उसकी ब्रांडिंग और उसकी आइडेंटिटी की तब्दीली की कहानी है। जब बुर्ज अल अरब सिरिबु सम्मिलन रतु सम्मिलन पुलुह सम्मिलन में ओपन हुआ था तो दुबई आज जैसा मशहूर शहर नहीं था। उस वक्त दुबई को ग्लोबल मैप पर लाने के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर सके। आर्किटेक्ट्स को एक मुश्किल मिशन दिया गया था, ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करो जो देखते ही लोगों को दुबई याद आ जाए। नतीजा था बुर्ज अल अरब। अरेबियन धाव सेल से मुतासिर डिज़ाइन, समंदर के दरमियान आर्टिफिशियल आइलैंड और अंदर से ऐसी लग्जरी जो उस वक्त दुनिया में कहीं और नहीं मिलती थी। होटल के अंदर हर चीज़ एक्स्ट्रावेगेंस का सिंबल थी। दुआ पुलु इम्पत कारट गोल्ड लीफ, स्वरोव्स्की क्रिस्टल्स, इंपोर्टेड मार्बल और डबल हाइट स्वीट्स। हर चीज़ का मकसद एक ही था, गेस्ट्स को इम्प्रेस नहीं बल्कि शॉक करना। उस ज़माने में लग्जरी का मतलब था जितना ज़्यादा उतना बेहतर, और बुर्ज अल अरब ने इस फिलॉसफी को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। 2000s के दौरान बुर्ज अल अरब सिर्फ होटल नहीं रहा, ये दुबई की सक्सेस स्टोरी का सिंबल बन गया। जब भी कोई बिलियनियर, सेलिब्रिटी या रॉयल फैमिली मेंबर दुबई आता, उसका जिक्र बुर्ज अल अरब के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। इस होटल ने दुबई को दुनिया के लग्जरी कैपिटल्स में शामिल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके बाद पालम जुमीरा बनी, फिर बुर्ज खलीफा बना, फिर दुनिया के सबसे एक्स्ट्रावेगेंट मॉल्स और रिजॉर्ट्स आए। हर प्रोजेक्ट का मैसेज एक ही था, दुबई इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। और बुर्ज अल अरब इस एम्पायर का किंग था, लेकिन वक्त के साथ दुनिया बदल गई। दुआ रिबू दुआ पुलुह नम का लग्जरी ट्रैवलर श्रीबू सम्मिलन रतु सम्मिलन पुलुह सम्मिलन के लग्जरी ट्रैवलर जैसा नहीं रहा। पहले लोग गोल्ड शैंडलियर्स और फ्लैशी इंटीरियर्स देखकर इम्प्रेस हो जाते थे। आज के वेल्थी ट्रैवलर्स कुछ और ढूंढ रहे हैं। वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, काल्म एनवायरनमेंट चाहते हैं, नेचुरल मटेरियल्स और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन पसंद करते हैं। एज लग्जरी का मतलब सिर्फ महंगी चीज़ें नहीं, एज लग्जरी का मतलब एक्सपीरियंस है। इसी वजह से यूरोप, एशिया और अमेरिका के टॉप लग्जरी होटल्स पिछले कुछ सालों में मिनिमलिस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर चुके हैं। बुर्ज अल अरब का इंटीरियर अब भी 1990s के लग्जरी स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता था, और यही उसका सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। दुआ रिबू दुआ पुलो इनम के शुरुआती महीनों में मिडिल ईस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा। रीजनल टेंशन्स और ट्रैवल अनसर्टेनिटी की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म हेविली इम्पैक्ट हुई। फ़्लाइट्स कैंसिल होने लगें, ट्रैवल बुकिंग्स गिर गए और होटल्स की ऑक्यूपेंसी ड्रामेटिकली नीचे आ गई। लग्जरी प्रॉपर्टीज़ जो पहले लगभग फुल रहती थीं, अचानक खाली नज़र आने लगे। इसी दौरान दुबई के कई लग्जरी होटल्स ने टेम्पररी क्लोजर्स और रेनोवेशंस अनाउंस कर दिए। अरमानी होटल, पार्क हयाट, सेंट रीजिस और फिर बुर्ज अल अरब। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा गया कि ये लॉन्ग प्लान्ड रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और ये बात किसी हद तक सही भी थी। ऐसी मेगा रेनोवेशंस मंथ्स नहीं, ईयर्स पहले प्लान होती हैं, लेकिन टाइमिंग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब डिमांड ऑलरेडी लो हो तो होटल बैंड करना फाइनेंशियली ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई लग्जरी ब्रांड्स ने इसी पीरियड को अपनी अपग्रेड्स के लिए परफेक्ट विंडो समझा। बुर्ज अल अरब की फ्यूचर डायरेक्शन समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेनोवेशन नहीं बल्कि आर्किटेक्ट का सिलेक्शन है। जुमीरा ग्रुप ने किसी फ्लैशी डिज़ाइनर को हायर नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे फ्रेंच लग्जरी आर्किटेक्ट को सिलेक्ट किया जो यूरोप के क्लासिक लग्जरी होटल्स को मॉडर्न स्टाइल में रिस्टोर करने के लिए मशहूर है। उनका डिज़ाइन फ़िलॉसफी बहुत मुख्तलिफ है। कम गोल्ड, कम डेकोरेशन, ज़्यादा नेचुरल मटेरियल्स, सॉफ्ट लाइटिंग, एलिगेंट सिंप्लिसिटी और क्वाइट लग्जरी। और यही सबसे बड़ा सिग्नल है, क्योंकि आर्किटेक्ट का सिलेक्शन अक्सर
फ्यूचर विजन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैनेजमेंट पूर्ण स्टाइल को मेंटेन करना चाहती तो किसी मैक्सिमलिस्ट डिज़ाइनर को चूज करती, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन का एक्सपर्ट सेलेक्ट किया। जब होटल दुआ रिबू दुआ पुलु तुजू में दोबारा ओपन होगा तो बिल्डिंग बाहर से लगभग वैसी ही नजर आएगी। सेल शेप स्ट्रक्चर कहीं नहीं जा रहा। दुबई का आइकॉन अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि गोल्ड लीफ कम हो सकता है, क्रिस्टल हेवी इंटीरियर्स रिप्लेस हो सकते हैं, कलर पैलेट सॉफ्ट हो सकती है और रूम्स ज़्यादा मॉडर्न और मिनिमलिस्ट बन सकते हैं। लग्जरी का फोकस शो ऑफ से हटकर कंफर्ट और पर्सनलाइजेशन पर शिफ्ट हो सकता है। यानी बुर्ज अल अरब अपनी रूह को मॉडर्न लग्जरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपडेट कर रहा है। असल में बुर्ज अल अरब की रेस्टोरेशन सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं, ये दुबई की एवोल्यूशन की कहानी है। पिछले 30 सालों में दुबई ने दुनिया को सरप्राइज करने पर फोकस किया। सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बारी आइलैंड्स, सबसे लग्जूरियस होटल्स और सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी अट्रैक्शंस। लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। सऊदी अरेबिया बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। एशिया और यूरोप में नए लग्जरी डेस्टिनेशंस उभर रहे हैं। ट्रैवलर्स के एक्सपेक्टेशंस भी बदल चुके हैं। अब सिर्फ फ्लैशी आर्किटेक्चर काफ़ी नहीं, अब मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और वर्ल्ड क्लास सर्विस ज़्यादा अहमियत रखती हैं। दुबई को भी अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी होगी और बुर्ज अल अरब उस तब्दीली का पहला बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया बुर्ज अल अरब पुराने जादू को दोबारा पैदा कर सकेगा? जवाब इतना सिंपल नहीं। एक तरफ होटल की ग्लोबल ब्रांड रिकग्निशन अब भी बेमिसाल है। दुनिया में बहुत कम होटल्स हैं जिन्हें लोग सिर्फ सिलवेट देख कर पहचान लेते हैं। दुबई का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास है। एयरपोर्ट, एयरलाइंस और हॉस्पिटैलिटी नेटवर्क अब भी बहुत मजबूत हैं। दूसरी तरफ लग्जरी मार्केट ड्रामेटिकली चेंज हो चुकी है। जो चीज़ सिरिबू सिम्बिलन रातुस सिम्बिलन पुलु सिम्बिलन में फ्यूचरिस्टिक लगती थी, आज आउटडेटेड लग सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट को बहुत डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर वो पूरी तरह पुरानी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं तो होटल अपना यूनिकनेस खो सकता है। अगर वो पुराने स्टाइल को प्रिजर्व करते हैं तो मॉडर्न लग्जरी ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो सकता है। यही चैलेंज बुर्ज अल अरब के फ्यूचर का फैसला करेगा। चाहे रेनोवेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, एक बात ऑलमोस्ट यकीनी है, सिरिबू सिम्बिलन रतु सिम्बिलन पुलु सिम्बिलन वाला बुर्ज अल अरब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। वो एरा ख़त्म हो चुका है। वो ज़माना जब लग्जरी का मतलब सिर्फ गोल्ड क्रिस्टल्स और एक्स्ट्रावेगेंस था, धीरे धीरे हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। अब लग्जरी की नई डेफिनेशन लिखी जा रही है और बुर्ज अल अरब उस ट्रांजिशन के मरकाज में खड़ा है। दुआ रिबू दुआ पुलु तुजू में जब इसके डोर्स दोबारा खुलेंगे, लोग सिर्फ एक रेनोवेटेड होटल नहीं देखेंगे, वो दुबई के नए चैप्टर को देखेंगे। एक ऐसा चैप्टर जहां स्पेक्टिकल की जगह सोफिस्टिकेशन ले रही है, जहां एक्सेस की जगह एलिगेंस आ रही है और जहां दुनिया का सबसे मशहूर लग्जरी होटल अपने आप को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया नए बुर्ज अल अरब को उसी मोहब्बत से कबूल करेगी जिस तरह उसने ओरिजिनल आइकॉन को किया था, या फिर ये एक दौर के ख़त्मे की निशानी साबित होगा? ये फैसला वक्त करेगा।